हाय गाइस, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम आए हैं शॉपिंग करने। आप बोलोगे यार कितनी शॉपिंग करते हैं? ये अनप्लान्ड शॉपिंग है। तो आपको ना पता लग जाएगा कि हम क्या लेने वाले हैं। उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या खरीदने वाले हैं और क्यों खरीद रहे हैं। अनप्लान्ड शॉपिंग मैंने इसको क्यों बोला है। चलते हैं। हम सबसे पहले आए हैं स्कैचर की शोरूम। तो यहाँ अगर मुझे कोई शू पसंद आता है मुझे, क्योंकि शू बहुत ज़रूरी है वहाँ जाने के लिए। मेरे पास वाइट और ब्लैक बहुत है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं कुछ नया लूँगी। बहुत नहीं है, 2 ही है। मैं ज़्यादा शूज़ नहीं पहनती हूँ, तो बेशक मेरा मानना है कि मुझे ना घुटन होती है शूज़ पहनने में। तो आउटिंग कहीं जाना हो, पहाड़ों में जाना, वहीं शूज़ सही रहता है। ऐसे मैं शूज़ बहुत कम पहनती हूँ। तो मेरे पास 2 वाइट एंड ब्लैक है, तो मैं चूज़ कर रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सा लूँ। एक तो मेरी चप्पल ही है खुद की तो लास्ट में फिर मैंने बहुत सारे मशक्क़त के बाद एक शूज़ चूज़ किया। आई डोंट नो वो बाकी सब कपड़ों के साथ मैच होगा नहीं होगा क्या नहीं है, बट वो कंफर्टेबल था। और मुझे चूज़ करने के लिए वो शॉपकीपर नहीं, सेलमैन ने और मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि नहीं वो वाला चूज़ करो। हो गया चूज़। पहले पता क्या मैं सोचती होती थी कि नहीं यार, जो देखने में अच्छा लगता है वो पहन लो बट जहाँ जाना है वहाँ का पहाड़ियाँ हैं, तो इस वजह से भाई कंफर्टेबल जूता लो जो थोड़ा अच्छा भी लगे, यूनिक भी लगे। और यूनिक तो क्या ही है, अच्छा लगे, कलर थोड़ा अलग हो। वाइट ब्लैक मैं बहुत पहनती हूँ, मेरे पास वाइट शूज़ है भी है। और ब्लैक मैंने इतने पहने हैं पूछो मत, क्योंकि मुझे आ जाके वही 2 ऑप्शन कलर चूज़ पसंद आते थे। इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा कलर जो मैंने कभी नहीं ख़रीदा और मुझे पसंद भी नहीं है वो वाला कलर चूज़ किया, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी था और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं वो ले लो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ना ये मेरे बर्थडे पे कार्ड दिया था। ये ऐसा होता है कि मतलब आप इस कार्ड को दे के आप कैरी फोर्स एंड मॉल ऑफ एमिरेट्स दुबई, तो सिटी सेंटर जितने भी होंगे आप ना वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो मतलब एक तरह का ये शगुन का कार्ड होता है। तो उसने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, तो मैंने उसको यूज़ करके थोड़े से और पैसे डाल के ये शूज़ ले लिया है थैंक यू तेरा भाभी, आपका दिया हुआ कार्ड यहाँ यूज़ हो गया अभी आए हैं शॉपिंग करने कपड़ों की। मुझे ना विंटर कलेक्शन चाहिए ना, मिल नहीं रहा है यार। सारे घूम गया मेरा, 2-3 पे जा चुकी हूँ स्टोर्स में, आउटलुक में, कभी कहीं नहीं मिल रहा। मिल गया है बेस्ट पार्ट क्या हुई कि डिस्काउंट में मिला जो शर्ट था वो डिस्काउंट में मिला। तो डिस्काउंट में मिली चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती। देखो मेरे फेस पे कितनी बड़ी स्माइल है। ओके लेट्स गो। चलो चलो अनके चलो, लेट्स गो, कम हियर। वेयर आर यू अनज्ञा? बेटा वहाँ क्यों घुसे हो चलो, आपको भूख लगी है? चलो लेट्स गो। रिमूव योर कैप, दैट्स नॉट योर। लुक, नो नो नो, डोंट टच एनीथिंग एल्स बेबी। ये आपको नहीं पता है कैसे चलाते हैं। चिल्लाओ लग गई है भूख, तो खाएंगे हम बटर पनीर मसाला एंड चपाती, क्योंकि अनके को फुल्का चाहिए मेरा कुछ और खाने का मन था सब में, बट अगर इसके पापा ने नहीं खाया तो मेरे हाथ ही आएगा ये। मैं अपने लिए लाई हूँ सब में। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पैक करा के ले आई, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड खाने देंगे, क्योंकि ना ये दोनों, वो भी बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ कूलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है और ये भी बोल रहा था, तो मुझे लगा शायद चले जाएंगे घर पे, इसलिए मैंने पैक करवा लिया। अब बोले कि नहीं अभी ठीक लग रहा है, खाना खाया तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है तो यही बैठेंगे, तो अभी तुम खा लो और इसको भी खिला लो अच्छे से। ठीक है। मेरे हस्बैंड का वही बोरिंग खाना, हर बार वही लेते हो। क्या है जी वो जूस मांग रहा है वो। हमें ना इतना चक्कर लगा लिए, ये पता नहीं किसने किया है देखना यहाँ भी लोग ऐसे हरकतें करते हैं, और कोई पकड़ा गया ना उसको मोटा वाला फाइन पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ
विंटर के लिए वो मुझे ना फुल जैकेट चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि दुबई में इतनी ठंड होती ही नहीं है। तो मैं जब भी यहाँ लाती हूँ हाफ जैकेट्स लाती हूँ विदाउट स्लीव्स। अब मुझे जहाँ जाना है वहाँ ठंड होगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे इतनी नहीं होगी, बट मैंने ठंड इनको कम लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे ये देखो यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा है तो मेरे होठ ही थोड़े थोड़े नीले पड़ गए हैं क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे तो जम्मू की ठंड नहीं बर्दाश्त होती। इस वजह से मैं जैकेट ढूंढ रही हूँ फुल बाजू की। अनघी के पास है, क्योंकि बच्चों को पहले ही ध्यान रखा जाता है, इसीलिए मैं उसके लिए फुल जैकेट ले आई थी बाजू की। उसके बाद लिए मैं स्वेटर वगैरह भी बहुत लाई थी, तो उसको ज़रूरत नहीं है। बट मुझे एक जैकेट चाहिए सिंगल फुल बाजू की, वो मुझे पता वहाँ ठंड होगी। तो पूरा सिटी सेंटर घूम लिया है, हमें कहीं नहीं मिला। और सच बताऊँ ना, ऐसे कभी जाओ ना तो इतनी सारी जैकेट्स कोट स्वेटर मिलेंगी, और मैं हस्बैंड तो बोलती हूँ यार इतनी गर्मी में कौन पहनता है। तो मैं वो हस्बैंड बोलते थे कि ठंड होती है लोग पहन लेते हैं, क्योंकि किसी की कूलिंग ज़्यादा लगती है। अब जब मेरी बारी आई ना, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। और हस्बैंड इतना गुस्सा कर रहे हैं ना। पापा आ रहे हैं, वेट करो, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ हवा चल रही है इतनी गर्म, सड़ गया। जैसे लू चलती है ना वही चल रही है यहाँ। पर ये यहाँ लू से ज़्यादा वाला काम होता है। अभी तो पीक फटेगा ये सितंबर तक। अरे मैंने बोला गाड़ी लेके आओ, हम चले। गाड़ी लेके आओ, जा रहे हैं हम। मुझे सारे बोलते हैं कि ना तुम हमेशा अपनी शक्ल ही दिखाती हो, तुमने क्या पहना होता है ये तुम दिखाती ही नहीं हो। सो आइडिया ही नहीं लगता है। सो दैट्स माय आउटफिट, माय टुडे आउटफिट। अभी पता नहीं है ना व्लॉग कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा जाएगा और क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। नगू को स्कूल बस में छोड़ा है, देन अभी मैं जाऊँगी पार्लर थ्रेडिंग करवाने। मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आई थिंक जब मैंने ये जो पहले वाला वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने देखा होगा व्लॉग, तो उसको रिकॉर्ड किए वो आई थिंक मुझे 7-8 दिन हो गए हैं। नहीं हाँ 7-8 दिन हो गए। उससे पहले भी मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले भी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके कि हम जाए थे, मतलब मैंने 15 दिन से सोच रही हूँ मुझे जाना है पार्लर, और मेरे पास टाइम नहीं है। एक बैग लेके जाएंगे, इसमें नगे के, मेरे और इसके पापा के कपड़े आ जाएंगे। कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, बट ये है कि वहाँ विंटर है, इस वजह से जैकेट्स वगैरह भी आएंगी, तो बड़ा बैग चाहिए। तो पैक कर लेते। इसमें थोड़ा सा मेरा घर से लाए सामान है जो हम यूज़ के लिए लाए थे, वो है इसमें, वो निकाल देते हैं। और थोड़ा विंटर का भी मैंने इसी में डाला हुआ है। ये है मेरी डिग्री ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वो मेरी घर रह गई थी, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। पता नहीं इसका क्या यूज़ होगा। जॉब करूँगी या नहीं करूँगी आई डोंट नो, बट मैं ले आई हूँ घर से। बिल्ली में अंदर स्पेस नहीं है। वो आप पीछे कपड़े देख रहे हैं वो भी पड़े हैं, ये धुले थे, कल धुले थे तो सूख गए हैं, अभी उनको भी समेटूंगी। तो बहुत सारा काम पड़ा है। तो ये हो गए हैं मेरे पास कुछ कपड़े, ये मैं पहन सकती हूँ। ट्राउज़र नहीं है मेरे पास, गरम, ऐसे तो है बहुत, बट गरम नहीं है। देखो मैनेज करते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। नहीं तो मैं हस्बैंड का डाल लूँगी, क्योंकि मुझे तो आदत है उनके कपड़े पहनने की। वो हमेशा मेरे पे गुस्सा करते हैं। ये मेरे पुराने कपड़े ही हैं, तो कुछ नया नहीं है। एक ही ड्रेस है जो नई ली है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना ही है घर में जो मैं पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। मैं लुधियाना में ये सब पहनती हूँ, गांव में तो घर में तो मैं नहीं पहनती ये सब कुछ, वहाँ तो सूट ही चलते हैं। तो फिर कहाँ पहनने, यहाँ पहनने नहीं, गांव में पहनने नहीं, तो कहाँ पहनने। इसीलिए मैं इसको ले आई थी कि मैंने सोचा था कि शायद कहीं जाना हो जाए, नहीं तो यहाँ विंटर पे ये सब तो पहना जाता है, जो फुल जैकेट होती है वो नहीं पहनी जाती है। हाय, एम आई लुकिंग टायर्ड? यस आई एम। एंड हस्बैंड का नाइट शिफ्ट था, तो सारा कुछ मैंने मैनेज किया। आई डोंट नो, कुछ रह गया होगा तो गालियाँ पड़ेंगी। सो हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे चेक इन हो गया। लकीली हमें था कि शायद हम लेट जाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमें सबसे लास्ट में नंबर मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें प्रायोरिटी बेसिस पे
हमारा चेक इन करके हमें बोर्डिंग पास दे के रवाना कर दिया। अभी हम गेट के पास बैठेंगे, वेट करेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कितना है? 11:15 के आसपास। 1 बजे की फ़्लाइट है ना। वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अभी सब कुछ हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अनक कि थोड़ा सा बीमार हो गया था रात को, अभी ठीक है। उसका एक रीज़न है, यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं उसका रीज़न है, स्पेशली साउथ से कंपेयर करो ना तो हमारी साइड के बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। उसका रीज़न है, कभी फ्री में बताऊँगी। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहता है, एसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। इतना शॉर्ट में बता देती हूँ। तो हो गया आज सब कुछ। अब बैठेंगे थोड़ी देर, उसको कुछ खिलाएंगे। अभी वो बेटर है। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं आते। एयरपोर्ट वो चला जाता, टिकट चली जाती। हमने होटल बुक किया था, आई नो, बट वो ठीक है, इसीलिए हम आए हैं। सो अभी हम बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं बस। ऑलमोस्ट क्या हुआ, मैंने नहीं खाना है, इतनी जल्दी थोड़ी भूख लगती है। तो बस उसका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है फ़्लाइट ऑलमोस्ट खाली है। इतना बड़ा जहाज़ खाली जाएगा तो लेट के जाना पड़ेगा। मैं तो लेट जाऊँगी भाई, सीधी बात है। अलग भी खेल रहा है, कुछ थोड़ा ही खा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं खा रहा है। बट डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे भी फार्मेसी है एयरपोर्ट पे। हमने वहाँ दिखाया तो बोले कि ठीक है, छोटा सा बच्चों की स्कूल जाता है तो थोड़ा सा वायरल हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 1-2 दिन थोड़ा सा वीक लगेगा इसको, बट ऐसे ये ठीक है, डोंट वरी। तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत खा रहा है, जैसे दवाई का असर होता है थोड़ा बहुत खा रहा है। एक्चुअली हमारा नहीं मन था, लास्ट मोमेंट तक हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 दिन पहले ही कैंसिल होता है जो भी होता है। तो हमारा मूड नहीं था। बट फिर उसके बाद जब इसको थोड़ा सुबह खेलने लगा ना सबके साथ, फिर हमें लगा कि ठीक है अभी चले जाते हैं, पैसे भी लगाए हैं तो किस लिए वहाँ नहीं कहीं घूमेंगे, होटल में आराम कर लेंगे। होटल नहीं है, हमने घर बुक किया है वहाँ पे, मतलब फ़्लैट बुक किया है एक, होटल पे नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ है काफ़ी स्पेस है, स्पेशियस है वो। तो मैं कहा ठीक है वहाँ जाके आराम कर लेगा। तो देखते हैं, अभी चलते हैं। आप पूछ रहे होगे कहाँ जा रही है, बताते हैं। My name is Amkini. I'm the captain of this flight. Along with me in the flight deck assisting me is my colleague, First Officer Kim, in the cabin to look after your comfort and safety today. इतनी नींद आ रही है ना, पूछो मत। मैं रात को 2 बजे सोई थी, सुबह जल्दी उठ गई। हस्बैंड पूरा नाइट शिफ्ट करके आए हैं, उनको भी आई नींद। अनक तो थोड़ा सा ऐसे लो फील कर रहा है, वो तो सो गया, वो तो नींद पूरी कर लेगा। हम लोग पता नहीं कैसे करेंगे। कभी भी ट्रैवल करें ना, ये ट्रैवल पिलो ज़रूर रखे, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इससे कब नगी को बोल रही हूँ गोद में आ जा, बोल रहा नहीं मुझे जैसे आप बैठे हो वैसे बैठ के सोना है, मुझे नहीं है गोद में आना। ये देखिए मुझे हर बार ना, हमें ना ये जो एयरप्लेन विंग है ना उसके ऊपर सीट मिलती है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि फैमिली है तो जो एयरप्लेन विंग होता है ना उसके ऊपर स्पेस, जो सीट्स होती हैं उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, तो फैमिली को हमेशा वही। भूख लगी, खाना खाते खाते देखो अनगे सो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, इसलिए हस्बैंड दूसरी साइड चले गए हैं। और वहाँ देखो क्या कर रहे हैं, मज़े से वेब सीरीज डाउनलोड करके आए हैं, उसको हेडफोन लगा के और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये पीछे ब्राउन हेयर है, मैं अचानक एक बार डर गई कि यार मेरे बाल कैसे ब्राउन हो गए। देन उसके बाद देखा कि कोई सो रहा है बेचारा थका हुआ, आई थिंक रशियन था, इसीलिए थोड़ा बालों से आइडिया लगाते हैं। Finally we arrived. Welcome to the Georgia. जॉर्जिया में हमारा स्वागत है, खुद का स्वागत खुद ही कर लो। So that's our destination for vacations. भाई पहाड़ दिख रहे हैं, लोग हम इसीलिए यहाँ आए क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही चाहिए। मैं ना वॉशरूम गई, वहाँ पे ना एक लड़की थी खड़ी है साथ में, तो मुझे पता है इंडियन ही है, तो वो बोली, मैंने बोला कि कहाँ से हो, बोली इंडिया से। मैं कहा वो तो मुझे लग गया पता। तो ऐसे कहाँ से, कह रही महाराष्ट्र से। तो कह रही आप कहाँ से हो, मैं कहा पंजाब से। कह रही आप इंडिया से हो, मैं कहा भाई मैं इंडिया से ही हूँ। हिंदी बोल रही तो मैं हिंदी में थोड़ी, इंग्लिश में बात कर रहे थे यार। तो तुम तो कन्वर्सेशन से जल्दी करो। न्यू बैग नहीं है बेटा, पुराना ही है। वेरी स्टॉलर एंड में आएगा। हाउ यू फीलिंग नाउ? बेटर? आर यू फीलिंग बेटर? Yeah, I better. Okay, you better. Okay, say hi to everyone. Hi.
दैट्स अ लोकेशन, या इट्स रियली गुड। और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठंड है इतनी नहीं है पर है। जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्मोक अल्कोहल नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब स्मेल आ रहा था ना, मुझे लग रहा है यार मैं कहाँ आ गई हूँ। थोड़ा सा मुझे फील हुआ, बट जैसे हम गाड़ी में टैक्सी में बैठे तो क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थोड़ा सा आगे था, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे, तो इसलिए वहाँ फिर मुझे जब देखा ना तो यार सीरियसली बहुत अच्छा लगा। आप देखें यार मतलब जगह देखे मेरे को, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा यूरोपियन टच। ऑब्वियसली उसी के पास है तो ऑब्वियसली ये होगा ही वैसा। पहाड़ी एरिया है, हिली है, हवा अच्छी चल रही है। बारिश लगी हुई है यहाँ पे। फाइनली हुई, हम पहुँच गए हैं। बस अभी आपको मैं आपका फ्लैट दिखाऊंगी जो हमने यहाँ लिया है। पता है इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी बेकार है, दिखाऊं? रुको।